Welcome to the unit number 2. We had survived for 15 hours since the wave hit, but wave walker wouldn't hold together long enough for us to reach Australia. I checked our charts and calculated that there were two small islands a few hundred kilometers to the east. One of them, Amsterdam, was a French scientific base. Our only hope was to reach these pinpricks in the vast ocean. But unless the wind and the seas abated so we could hoist soil, our chances would be slim indeed. The great wave had put our auxiliary engine out of action. तो वैसे अब ऑप्शन ढूंढ रहे थे कि अब आगे कहां पर वॉयेज ले जाए, कहां पर वो थोड़ा स्टे उनको मिले, ऐसा कोई प्रयोजन करे। जो आइलैंड था वो भी सैकड़ों किलोमीटर दूर था और जो हैवी रेन और इसके साथ जो वेव आया और वो वेव ने पूरा इंजन को ही इनएक्टिव बना दिया। On January 4th, after 36 hours of our continuous pumping, we reached the last few centimeters of waters. और 36 घंटे तक उन्होंने पंपिंग किया, तब थोड़े से सेंटीमीटर वहां से पानी उन्होंने बोट में से बाहर निकाल सका। Now we had only to keep pace with the water still coming in. तो अब जो नाव के अंदर पानी आ रहा था, फिर भी अब उन्होंने वो बाहर निकालने के बजाय उन्होंने अपनी पेस जो थी वो पेस को ही मेंटेन करने को उचित समझा और वो आगे ही चले जा रहे थे। We could not set any sail on the main mast. Pressure on the rigging would simply pull the damaged action of the hull apart. So we hoisted the storm jib and headed for where I thought the two islands were. तो जिस दिशा में मैप्स, चार्ट्स और नेविगेशन उनको जो मिल रहा था, तो उनका जो कैलकुलेशंस था, उनका इंट्यूशन था, उनका इंटीमेशन था, वो एस्टिमेट के मुताबिक वो आगे जा रहे थे। But our respite was short-lived. At 4 p.m., black clouds began building up behind us. Within the hour, the wind was back to 40 knots and the seas were getting higher. The weather continued to deteriorate throughout the night, and by dawn on January 5th, our situation was again desperate. तो ऐसे ही अपनी सिचुएशंस थी, वो आगे अच्छी बने इसके लिए वो होपफुल थे, मगर इसके साथ ही यहाँ पर उनके लिए जो सिचुएशंस थी वो और भी फियरफुल बनती जा रही थी। When I went in to comfort the children, John asked, "Daddy, are we going to die?" I tried to assure him that we could make it. "But, Daddy," he went on, "we aren't afraid of dying if we can all be together. You and Mummy, Sue and I." वाह, कितना जज्बा है, कितनी हिम्मत है, कितना डेडिकेशन है। आसमां सिमट जाएगा तुम्हारे आगोश में, जरा अपनी बाहें फैलाकर तो देखो। कहीं कुछ ऐसा ही इस बच्चे के अंदर भी जज्बा है। वो अपने पिताजी को, 6 साल का बच्चा अपने पिताजी को कह रहा है कि डैडी, क्या हम मौत की ओर आगे जा रहे हैं? कोई बात नहीं, यदि हम एक साथ हैं तो जरूर नया चमत्कार करेंगे। तो इसलिए यदि हम साथ हैं
दीदी और मैं, माने उनकी बहन सुजान, और आप मम्मी पापा, आप हमारे साथ हैं तो फिर हमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई डरने की बात नहीं है। वाह, कितना कॉन्फिडेंस है इस बच्चे के अंदर, तेरा साथ है तो मुझे क्या कमी है। वाह। I couldn't find no words with which to respond, but I left the children's cabin determined to fight the sea with everything I had. वैसे बच्चों को समझाने का, उनको कंसोलेट करने का, इनके साथ बातचीत करने का तो टाइम नहीं था, मगर जो हमारे पास वहां पर सुविधाएं थी, जो साधन सरंजाम थे, उनसे वो समुद्र के अंदर आगे लड़ाई जारी रखने का उन्होंने डिटरमाइंड हो गए थे, दृढ़ संकल्पित हो गए थे। टू प्रोटेक्ट द वीकेंड्स स्टार्टबोर्ड साइड, आई डिसाइडेड टू heave to with the undamaged port will function the oncoming waves. Using an improvised sea anchor of heavy nylon rope and two 22-liter plastic barrels of paraffin. तो अब वो ये एंकर, पैराफिन, वो नाइलॉन का रूफ, उनकी मदद से वो अब अपने जो संघर्ष है इसको वधु और भी ज्यादा सुव्यवस्थित करने का वो प्रयास कर रहे हैं। That evening, Mary and I sat together, holding hands. As the motion of the ship brought more and more water in through the broken planks, we both felt the end was very near. तो जब वो हाथ में हाथ डालकर बैठ रहे थे, आगे की बात प्लानिंग वगैरह कर रहे थे, उसी टाइम जो वहां से और भी पानी आने लगा और उन्होंने अपना जो जर्नी है वो वी बोथ फेल्ट द एंड वाज नियर, और उसी टाइम जब ऐसा हुआ तो ऐसा लगा कि अब हमारा मृत्यु है, हमारा जीवन का अंत है, वो शायद नजदीक है। That evening, okay, but Wave Walker rode out the storm, and by the morning of January 6th, with the wind easing, I tried to get a reading on the sextant. Back in the chart room, I worked on wind speeds. मगर दूसरी सुबह ही वो पवन थोड़ा जो था विंड वो कम हो गया और उन्होंने चार्ट्स वगैरह में देखकर फिर से कैलकुलेशंस लगाने लगे। चेंजेस ऑफ कोर्स, ड्रिफ्ट एंड करंट इन एन एफर्ट टू कैलकुलेट आवर पोजीशन। द बेस्ट आई कुड डिटरमाइन was that we were somewhere in 150,000 kilometers of ocean looking for a 65 kilometer wide island. तो इतना 65 किलोमीटर का विशाल जो यहाँ से देखने से ही डर लगे, इतना वो समुद्र के अंदर वो 1.5 लाख किलोमीटर का शायद वो तो वहां पर while I was thinking, so moving painfully, joined me. The left side of her head was now very swollen, and her blackened eyes narrowed to slits. और उसी टाइम सू माने सुजान, उनकी जो 7 साल की बच्ची है, उनके आई भी अब वो जो स्वॉलन हो गया था, थोड़ा सा सुझाव था वहां पर, वो भी बढ़ गया, उनके आई भी ब्लैक हो गई। ऑन द फ्रंट शी हैड ड्रॉन caricatures of Mary and me with the words. On the front she had drawn caricatures of Mary and me with the words, here are some funny people. Did they make you laugh? I laughed aloud as well. तो वैसे सुजान छोटी सी बच्ची यहाँ पर वो अपने सेंस ऑफ ह्यूमर को अप्लाई करती है, वो रिलैक्स रखने का थोड़ा प्रयास करती है अपने पिताजी को भी। वो डिजाइन बनाती है, टैटू बनाती है, थोड़ा सा ड्राइंग बनाकर वो अपने पिताजी को
थोड़ा रिलैक्स करने का और सभी को रिलैक्स करने का प्रयास करती है। Here are some funny people. Did they make you laugh? I laughed a lot as well. Inside was a message. Oh, how I love you both. So, this card is to say thank you and let's hope for the best. Somehow we had to make it. और इसी तरह से वो आगे जाते हैं। एक कार्ड है इनके अंदर आशा भरी है, वो आगे जाने को और भी डिटरमाइंड हो जाते हैं और पूरी सिचुएशन भी उनके लिए फेवरेबल बन जाती है। I checked and racked my calculations. We had lost our main compass and I was using a spare which had not been corrected for magnetic variations. तो जो अच्छा कंपास था वो तो इसके अंदर ही कहीं लॉस्ट हो गया। अब दूसरा कंपास है वो इतना मैग्नेटिक जो कैलकुलेशंस जो डायरेक्शंस बतानी होती है वो इतना अच्छी तरह से काम नहीं आ रहा, फिर भी इनसे ही वो अपना काम अभी बना रहे हैं। I made an allowance for this and another estimate of the influence of the westerly currents which flow through this part of the Indian Ocean. तो अब जो वेस्टर्ली करंट आ रहा है उनके लिए वो कैलकुलेशंस लगाने को तैयारी में लग जाते हैं। About 2 p.m. I went on deck and asked Larry to steer a course of 185 degrees. If we were lucky, I told him with a conviction I did not fail. He could expect to see the island at about 5 p.m. और जब 2 बजे उन्होंने 185 डिग्री के ऊपर डायरेक्ट करके लेरी को कहा, वो स्टीयरिंग जब करते उस तरफ तो उनको एक्सपेक्टेशन वो रखते हैं कि शायद राउंड अबाउट 5 o'clock तक उनको आइलैंड मिल जाएगा और वो आइलैंड तक सेफली पहुंच जाएंगे। Then, with a heavy heart, I went to below, climbed on my bunk and amazingly dozed off. When I woke, it was 6 p.m. तो जब मैं हेवी हार्ट बाहर हृदय वो जब गया क्लाइंब हुआ, थोड़ा डोजिंग थोड़ा सा ऐसे ही वो डोजिंग करने लगा, स्लीप वो करता था, सोता था, कभी जग जाता था, ऐसा वो जब करते थे झोंके लगाते थे। When I woke, it was 6 p.m. and growing dark. I knew we must have missed the island, and with the sail we had left, we couldn't hope to beat back into the westerly wind. और मैं जब 6 बजे जागा तो मुझे ऐसा लगा कि मैं शायद वो जो आइलैंड है उनको हम क्रॉस कर गए, मिस कर गए और अब वापस जाने के भी उनको वो भी उनके लिए उचित नहीं था। In that moment, a tousled head appeared by my bunk. Can I have a hug? Jonathan asked. Sue was right behind him. Why am I getting a hug now? I asked. Because you are the best daddy in the whole world and the best captain, my son replied. तभी तो जोनाथन वहां आता है और वो कहता है कि पापा क्या मैं आपको हग कर सकता हूं, आपको वैसे जो भेंट करते तो वो मैं आपके कर सकता हूं। तो वो कह रहा है ये क्यों कर रहे हो बेटा? तब कहते हैं कि यू आर माई बेस्ट डैडी, बहुत अच्छे सबसे अच्छे मेरे पिताजी हो और इसके साथ ही सबसे अच्छे कैप्टन आप हो और इसीलिए मैं आपको हग कर रहा हूं। नॉट टुडे जॉन, आई एम अफ्रेड। तो वो कह रहे जोनाथन को, जॉन मेरा बेटा आज नहीं, मुझे अभी थोड़ा सा डर लग रहा है, शायद हमारी वॉयज पूरी हो या ना हो। नॉट टुडे जॉन, आई एम अफ्रेड। वाई यू मस्ट बी, said Sue in a matter
of fact was, you found the island. और सुजान तब कहती है कि डैडी, यू फाउंड द आइलैंड, अभी क्यों नहीं? आपको हक अभी करने, क्योंकि आपने तो आइलैंड ढूंढ लिया है. यू आर द सक्सेसफुल पेरेंट, यू आर द सक्सेसफुल कैप्टन टू. What I shouted, it's out there in front of us, that chorus, as big as a battleship. वो सामने रहा आइलैंड, अब मिल गया. ये रहा जिससे बैटलशिप है, इतना बड़ा जो दिखाई दिया. What I shouted, it's out there in front of us, the chorus, as big as a battleship. I rushed on deck and gazed with relief at the stark outline of Amsterdam. It was only a bleak piece of volcanic rock with little vegetation, the most beautiful island in the world. तो अब वो कहता है कि यही जो आइलैंड है जो इनको मिल गया, और वो पूरे प्रसन्नता से भर जाता है. We anchored offshore for the night, and the next morning all 28 inhabitants of the island cheered as they held us ashore. तो वहां पर रहने वाले शायद 28 लोग थे, तो उन्होंने वो वहां से दूसरी मॉर्निंग इनको चीयर किया. With land under my feet again, my thoughts were full, leery and heavy, cheerful and optimistic under the direct streets and of Mary, who stayed at the wheel for all those crucial hours. Most of all, I thought of a 7-year-old girl who did not want us to worry about a head injury, which subsequently took 6 minor operations to remove a recurring blood clot between skin and skull, and of a 6-year-old boy who was not afraid to die. तो यहां पर हमारा जो नरेटर है वो लिखता है कि 7 साल की बच्ची जिनको मोर देन 6 ऑपरेशंस करने पड़े, वो जो इनकी इंजरी थी उनको क्योर करने के लिए, और 6 साल का बच्चा है छोटा सा जोनाथन, वो तो मौत से भी नहीं डरता. वो कहता है कि यदि हम, इफ वी आर टुगेदर, हम यदि एक साथ है तो मौत को भी आना है तो चले आए, हम इनको भी परास्त कर देंगे. इतना कॉन्फिडेंस भरा है इस छोटे के बच्चे के अंदर. तो ये पूरी जर्नी, पूरी वॉयज, इसको यहाँ पर बहुत अच्छी तरह से नरेट किया है हमारे नरेटर ने. और इसके लिए यहाँ पर जो इसके बेस में जो बनाया है क्वेश्चन आंसर, इनको भी दिया है. आपको अपनी टेक्स्ट बुक के अंदर ये सभी क्वेश्चंस एंड आंसर्स लिख देने हैं. यूनिट टेस्ट के लिए आपको ये सभी क्वेश्चन आंसर्स को प्रिपेयर करना है. नेक्स्ट एपिसोड के अंदर हम इनके क्वेश्चन आंसर्स की चर्चा करेंगे, और उनको आपको वंस अगेन आई वुड लाइक टू टेल यू दैट you have to write down all the questions answers in your fair book. Okay, have a nice academic year. All the best.